हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आज हम बात करेंगे। हम इसमें क्या होता है संबंध एवं फलन, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर वो समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वैसे भी हम एक बार उसको रिवीजन करा देते हैं इसमें भी, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम बताए थे कि संबंध क्या होता है। ऐसा संबंध जो ए से यानी खुद से ही कनेक्टेड हो, वो क्या होता है, ए से ए कनेक्टेड है। जैसे कोई भी एक अवयव ए है और ये क्या स्वयं से कनेक्टेड हो, तो ये क्या कहलाता है, एक संबंध कहलाता है। और संबंध हम तीन प्रकार के पढ़ चुके हैं। पहला हम पढ़े हैं स्वतुल्य संबंध, दूसरा हम पढ़े सममित संबंध और तीसरा हम पढ़े हैं संक्रामक संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, ऐसा समुच्चय जो खुद से संबंधित हो, तो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। जैसे ए क्या है, ए से कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। जैसे मान लीजिए इसके लिए अगर हमको एक एग्जांपल लें, ये पिछले वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझाया है, तो वहां पर आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा। यहां पर सिर्फ हम उसको एक बार रिवीजन करा रहे हैं फर्स्ट, ताकि क्वेश्चन हम आपको बता सके। ठीक है, जैसे ए बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, ये ए की बजाय मान लीजिए कि ये इसके रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके रिलेशन में चलेंगे, रिलेशन, तो जो इसका रिलेशन बनेगा वो क्या है, ए से खुद से कनेक्टेड हो। इसका मतलब ये हुआ 1 जो है खुद से कनेक्टेड हो, 1 क्या हो, 1 खुद से कनेक्टेड हो। 2 क्या हो, 2 से खुद से कनेक्टेड हो। 3 क्या हो, 3 से यानी कि खुद से कनेक्टेड हो। अगर खुद से वो कनेक्टेड है तो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। एक से कनेक्टेड, 2 से कनेक्टेड, 3 से कनेक्टेड, स्वयं से कनेक्टेड है तो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है, ऐसा संबंध जो ए बी अगर आर में है यानी कि उसके रिलेशन में है, तो इसका विपरीत, इसका उल्टा भी आर में अगर हो तो क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। जैसे ए बराबर ये दिया हुआ 1 2 3, तो अगर ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ, तो अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो यहां से मान लीजिए हम 1 से 2 को कनेक्ट कराएं। 1 क्या है, 2 से कनेक्टेड है। इसको हमने ऐसे समुच्चय से पढ़ा था कि अगर ये ए है और ये क्या है 1 2 3, और ये स्वयं से कनेक्टेड हो, ए है यहां से, ये क्या है 1 2 3 1 2 3, क्योंकि स्वयं से कनेक्टेड होता है। तो मान लीजिए 1 क्या है, 2 से कनेक्टेड है और 2 क्या है, 1 से कनेक्टेड है। तो 1 2 से कनेक्टेड हो गया, ऐसे 2 क्या हो गया, 1 से कनेक्टेड हो गया। सेम ऐसे देखिए, अगर 2 क्या हो, 3 से कनेक्टेड हो और 3 क्या हो, 2 से कनेक्टेड हो, तो यहां से क्या बन रहा है, 2 जो है 3 से कनेक्टेड है और 3 क्या है, 2 से कनेक्टेड है। तो यानी कि अगर उसका विपरीत, और ए हमने लिया क्या है 1 2 3, यहां से ए हमने क्या लिया हुआ है 1 2 3। अब देखिए अगर इसको हम देखें तो 1 2 हमने क्या सममित संबंध में सीखा, अगर ए बी आर में है तो इसका विपरीत यानी कि बी ए बी क्या होना चाहिए, आर, यानी कि उसके रिलेशन में होना चाहिए। ये इसके हम रिलेशन की बात करते हैं। तो हम देखेंगे अगर उसका विपरीत उसी में है, उसके रिलेशन में, तो क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। जैसे 1 2 है तो इसका विपरीत क्या होगा, यानी कि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, तो 2 1 इसमें दिख रहा है। सेम ऐसे देखो 2 3, तो इसका विपरीत यानी कि 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 2 यानी कि इसमें भी है, तो ये क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। ठीक है, लास्ट वाला है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, अगर ए बी आर में है यानी कि उसके रिलेशन में है और बी सी भी उसके रिलेशन में है, तो ये जहां पर खत्म हुआ है, अगर वहीं से ये अगला टर्म स्टार्ट है तो उन दोनों को छोड़ दीजिए, तो क्या बच रहा है, ए और सी। अगर वो आर में है यानी कि संक्रामक संबंध वो होगा, यानी कि ए और सी अगर उसे रिलेशन में है तो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। जैसे अगर इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए यहां से क्या है 1 और 2। ठीक है, फिर अगला मान लीजिए क्या है 2 और 3, फिर यहां से मान लीजिए है 1 और 3। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या है, 2 पे कंप्लीट हुआ, 2 पे खत्म हुआ, और ये क्या है 2 से स्टार्ट, तो क्या बच रहा है 1 और 3, तो 1 और 3 इसमें है, तो ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो ना, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल में इसको समझाया कि वो होता कैसे। ठीक है, यहाँ पे उसको रिवाइज करा दिए ताकि क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आप एक बार उसको देखे हो तो। ठीक है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। क्या प्रत्येक स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, यानी कि हम तीनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या, समुच्चय ए बराबर दिया 1 2 3 4 13 14 में से संबंध दिखा रहा है कि आर किस प्रकार परिभाषित है। तो आर दिया कि एक्स वाई का मतलब ये हुआ, ये जो हमने पहला समुच्चय लिया था 1 2 3 और ये जो हमने दूसरा समुच्चय लिया था 1 2 3, तो ये जो पहला होता है वो x होता है और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, y होता है। यानी कि हमने ये ऐसे लिया था ना 1 1 या मान लो 1 2 और ऐसे भी और भी कोई टर्म है, तो ये जो पहला है वो क्या है x, जो दूसरा है वो क्या है y। ये जो पहला है वो क्या है x, जो दूसरा है वो क्या है y है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये पहला x, दूसरा y, x y। तो यहाँ से क्वेश्चन में रिलेशन दे रहा है कि जो रिलेशन है इसका रिलेशन क्वेश्चन में दे रहा है कि क्या है, एक्स वाई जो है सच दैट 3x - y बराबर 0 है। यानी कि ये जो r है जो इसका रिलेशन है वो x y कैसे है, तो इस प्रकार है कि 3x - y = 0 है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, देखिए 3x - y = 0 है ना, तो अगर ये -y हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या मिलेगा, 3x बराबर y, या इसी को बोल सकते हो y बराबर क्या हो गया 3x, ठीक है। अब हम इसका रिलेशन बनाएंगे क्या है, तो रिलेशन में देखो a क्या है 1 से लेकर के 14 तक है, a क्या है 1 से लेकर के 14 तक। मान लो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, x बराबर क्या रखें 1, अगर x बराबर 1 देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 1 करोगे तो 3 होगा। अगर हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या होगा 3 × 1 यानी कि 3। अगर मान लो हम x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 यहाँ पे 2 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे मान लो अगर हम x बराबर 3 रख रहे हैं तो y बराबर क्या होगा, 3 × 3 करोगे तो क्या होगा 9। ऐसे अगर हम x बराबर मान लो 4 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 × 4 कर लोगे तो क्या मिल गया 12, ओके। अगर ऐसे मान लो हमने x बराबर 5 रखा तो y बराबर क्या होगा 3 × 5 यानी कि 15। और क्वेश्चन में देखो 15 तक नहीं है, a खुद से संबंधित होगा, तो ये क्या है 14 तक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने क्या निकाला 15 तक। यानी कि हम x की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही रख सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। हम 5 को नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 5 रख रहे हैं इसमें तो 3 × 5 क्या हो रहा है 15 हो जा रहा है y की वैल्यू, और जबकि क्वेश्चन में a क्या बोल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 14 तक है, तो 14 तक ही हमको लेना है, या उससे कम या 14 तक। ये क्या होगा 15 तक हो गया तो x की वैल्यू 5 तक नहीं होगा, ओके। उम्मीद करें कि ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें, तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ देखो x की वैल्यू हमने क्या रखा 1, तो y क्या मिल गया 3, ठीक है। x की वैल्यू हमने रखा 2 तो y क्या मिल गया 6, ठीक है। x की वैल्यू हमने रखा 3 तो y क्या मिल गया 9, ओके। x की वैल्यू हमने रखा 4 तो y क्या मिल गया 12। उम्मीद करते हैं कि इस चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो हमको ये देखना है, यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्मेट में हो गया। अब जब इस फॉर्मेट में हो गया तो हम आराम से इसको देख सकते हैं कि ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, खुद से कनेक्टेड हो। यहाँ देखो 1 3, एक क्या खुद से कनेक्टेड है क्या, इसमें अवयव 1 है ना, तो स्वतुल्य कब होगा, स्वतुल्य तभी होगा जब 1 क्या हो 1 से कनेक्टेड हो, फिर यहाँ से 2 क्या हो 2 से कनेक्टेड हो, फिर यहाँ से क्या हो 3 क्या हो 3 से कनेक्टेड हो, और ये डॉट डॉट कर रहा है 14 तक है, इसका मतलब डॉट डॉट 13 क्या है 13 से कनेक्टेड, फिर 14 क्या है 14 से कनेक्टेड। अगर ये पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड है तब क्या कहलाएगा, ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अगर स्वयं से कनेक्टेड है, इसमें 14 अवयव है ना, तो 14 अवयव अगर स्वयं से कनेक्टेड होंगे तब ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसका मतलब ये स्वयं से कनेक्टेड तो इसमें हो नहीं रहा है ना, इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसका आंसर लिख दोगे कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ओके, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। सममित के लिए क्या होगा, जो टर्म इसमें होगा उसका विपरीत इसमें होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। देखो 1 3 है,
इसका विपरीत 3 1, देखो कहीं भी 3 1 है क्या, 1 3, तो इसका विपरीत क्या होना चाहिए, 3 1 इसी में मिलना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं 1 3 तो इसमें है, बट 3 1 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये सममित संबंध नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 और 3 आर में तो है, लेकिन इसका विपरीत 3 1 आर में नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है। ओके, देखो लास्ट क्या है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक में क्या होता है, जहां से स्टार्ट वहीं से, जहां पर खत्म वहीं से स्टार्ट देखना है, और अगर वो उसको छोड़ने के बाद जो टर्म मिल रहा है अगर उसमें, तो क्या होगा, संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो यहां से क्या 1 3, तो 1 3 में हम देख पा रहे हैं कि 3 पे खत्म है ना। अब देखो इसमें किसमें 3 से स्टार्ट है, तो 3 से हम स्टार्ट देख पा रहे इसमें, तो हम 1 और 3 पे खत्म, 3 से स्टार्ट, तो इन दोनों को देखो तो क्या बच रहा है, यहाँ से 1 बच रहा है और यहाँ से 9, यानी कि यहाँ से बचा 1 और यहाँ से क्या बचा 9, यहाँ से 3 पे खत्म, 3 से स्टार्ट, तो क्या बचा 1 और 9। क्या 1 9 इसमें कहीं भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इसको लिखोगे कैसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां पे 3 पे खत्म, 3 से स्टार्ट, तो क्या हो रहा है 1 9 जो आर में नहीं है, 1 9 आर में नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन को किया है। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर और इसका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में नेचुरल नंबर में r का ये रिलेशन दे रहा है कि x y सच दैट y जो है किस प्रकार है, तो y की वैल्यू x प्लस y है तथा x का जो मान है ना 4 से छोटा है, x लेस देन 4, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 4 से क्या लेस है, कम है। ठीक है, तो x का मान 4 से कम है तो क्या होगा, और वो क्या है, x है क्या, तो एक प्राकृतिक संख्या, ये ध्यान दे देना है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से इनफाइनाइट तक, तो 1 से इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या है। और क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रहा है कि जो y है ना वो x प्लस 5 के इक्वल है, बट क्वेश्चन में ये भी कंडीशन दे रहा है कि जो x का मान है वो 4 से क्या कम है, 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा, 4 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकता है, 1 2 और 3, यही तो हो सकता है ना। तो यहां से देखो, यहाँ पे हम रखें, अगर इस कंडीशन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन में दे रहा है y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5, बट कंडीशन दिया है कि x क्या है, लेस देन 4 है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है, और ये x है क्या, एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या 4 से कम, तो क्या हो सकता है 1 2 और 3। यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 रखो, x बराबर 1 पर, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 5 यानी कि 6। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखो, x बराबर 2 पर, तो अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7। x की वैल्यू और क्या रख सकते हो, 3, क्योंकि 3 तक ही हमको रखना है, तो x बराबर 3 पर, तो x की वैल्यू अगर इसमें 3 रख रहा हो तो y क्या मिलेगा, 3 प्लस 5 यानी कि 8 मिल जाएगा y। इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका रोस्टर फॉर्म ऐसे बनके तैयार हो जाएगा। x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y क्या मिला, 6, x की वैल्यू हमने 2 रखा तो y क्या मिला, 7, x की वैल्यू हमने 3 रखा तो y क्या मिला, 8। ओके, यहां से मिल गया। अब इसमें चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है, सममित है, संक्रामक है। स्वतुल्य के लिए देखो क्या होना चाहिए, 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए। कहां तक है, ये 5 तक है ना, x की वैल्यू क्या 4 तक है, 4 से कम यानी कि 3 तक है, तो ये क्या होना चाहिए, 1 खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, जो पिछले वाली में देखे थे, बट नहीं है। तो 1 क्या है, 1 से कनेक्टेड नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह क्या स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि ये स्वयं से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, ऐसे देखो सेकंड हम क्या देखेंगे, सममित। सममित के लिए क्या होगा, 1 6 है तो इसका विपरीत क्या होना चाहिए, 6 1, तो क्या 6 1 इसमें है क्या, अगले को तो हमको चेक ही नहीं करना है ना, जब पहला ही नहीं है तो अगले को चेक करने के क्या हो सकते हैं।
1 6 है तो इसका विपरीत 6 1 इसमें होना चाहिए, बट नहीं है। इसका मतलब ये सममित भी संबंध नहीं है, ठीक है। यानी कि यहां से हम लिखेंगे 1 6 बिलोंग्स टू R, लेकिन 6 1 नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब सममित नहीं है। सममित क्या है? नहीं है। लास्ट क्या बच रहा है? संक्रामक। हमको संक्रामक देखना है। संक्रामक देखो 1 6 है, 6 से कोई टर्म स्टार्ट होना चाहिए। देखो 6 से कोई टर्म ही स्टार्ट नहीं है तो फिर ये संक्रामक तो वैसे ही नहीं हुआ। तो यहां से बस इसको लिख देंगे संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एक समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, आराम से सोल्व हो गया। इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन दिया कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 में R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से। इस प्रकार ये संबंध है R का। जो y है वो क्या है? x से विभाजित है। जो भी y होगा वो x से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से अगर देखो, अगर हम इसको सोल्व करें और ये है क्या? x भी क्या है? 1 2 3 4 5 6 होगा, y भी दिया 1 2 3 4 5 6। बट हमको ऐसा एक रिलेशन लेना है कि जो y हो ना वो x क्या हो? विभाजित हो, यानी कि वो x से कट जाए। तो देखो हम इसका रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर हम इसके रिलेशन को देखें तो x क्या है? जो y को विभाजित कर दे रहा है। y भाज्य है x से, तो x क्या होगा? y को विभाजित कर दे। तो देखो यहां से अगर हम x1 लें, x1 तो y भी क्या होगा? 1। देखो x1 y1, पहला जो होता है वो क्या होता है? x, जो दूसरा होता है वो क्या होता है? y। तो x1 तो y1, तो 1 1 को विभाजित कर दिया ना। सेम ऐसे ही देखो x1 और y2 ले लो, 1 तो 2 को भी विभाजित कर दिया, यानी कि x y को विभाजित कर दिया। ऐसा 1 और 3, x क्या किया? y को विभाजित, यानी कि 1 जो है 3 को विभाजित कर दिया। ऐसे लो x1 और y क्या हो गया? 4, 1 क्या कर दिया? 4 को भी विभाजित कर दिया, यानी कि x y को विभाजित कर दिया। और है कहाँ तक? 6 तक है। तो ऐसे हम ले सकते हैं 1 5, यानी कि x क्या किया? y को विभाजित कर रहा है। फिर यहाँ से 1 और 6, x क्या है? 6, यानी कि x y को भी विभाजित कर रहा है, तो 1 क्या होगा? 6 को विभाजित कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो अगला हम x क्या ले? x की वैल्यू मान लो हमने 2 लिया, तो y ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 2 से विभाजित हो जाए? तो y क्या है? 4 क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ से अगला देखो हमने x मान लो 2 लिया, तो y क्या होगा अगला? 6। हमको 6 तक ही लेना है, ऐसा नहीं कि हमने x2 लिया फिर y 8 ले ले, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या सिर्फ और सिर्फ 6 तक दिया हुआ है। तो x हमने 2 लिया तो y 6, यानी कि 2, यानी कि x जो है y को विभाजित कर दिया। अब ऐसा और कोई भी नंबर नहीं है जो 2 क्या हो? विभाजित करे 6 तक, ठीक है। तब हम मान लो हम x को 3 ले रहे हैं, x को क्या ले लिया? 3। मान लो x क्या है? 3, तो y क्या होगा? 3 होगा। देखो यहां से एक और कंडीशन बन सकता है। देखो यहां से अगर देखो तो x की वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो y भी तो 2 होगा, 2 को भी तो विभाजित करेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो y भी 2, तो 2 को विभाजित कर देगा ना। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे x अगर हमने 3 रखा तो y भी 3 जो है 3 को विभाजित कर दिया। तो ऐसे अगर हम x 3 रखें तो y क्या होगा? 6 विभाजित कर देगा, ठीक है। ऐसे देखो अगर हम x 4 रखें तो y भी क्या होगा? 4 विभाजित कर देगा। और ऐसा कोई टर्म नहीं है 6 तक जो 4 और भी किसी को विभाजित कर दे। फिर यहाँ देखो 5 रखो तो y भी क्या होगा? 5, x y को विभाजित कर दिया। यहाँ से 6 रखो तो x भी क्या होगा? 6 को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें हम चेक करेंगे, ये कंडीशन बन गया, क्या दिया है कि x y क्या भाज्य है x से, तो x की वैल्यू वो हमको रखना है जो y को विभाजित कर दे। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो 1 तो सभी को विभाजित करता है ना, 6 तक है, 6 तक को विभाजित करेगा। इसलिए क्या से बन गया? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 6 तक ही अवयव तो हमने 6 तक लिया। अब मान लो x अगर हम 2 रखें तो y क्या होगा? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो x हमने 2 रखा, y भी 2 को विभाजित कर दिया। x हमने 2 रखा, y 4, यानी कि x क्या कर दिया? y को विभाजित कर दिया। x हमने 2 रखा, y 6, यानी कि x क्या किया? y को विभाजित कर दिया। अब अगर हम x को 3 रखें तो y भी 3 से 3 विभाजित। x को हमने 3 रखा, y 6, 3 से 6 विभाजित। ऐसे हमने 4 4 5 5 6 6 कट जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ से हम चेक करते हैं कि इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कौन सा है। देखो अगर हम स्वतुल्य चेक करें तो स्वतुल्य क्या होता है? खुद से कनेक्टेड हो। इसमें 6 अवयव हैं, 6 को 6 खुद से कनेक्टेड होने चाहिए। देखो 1 1 से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 2 से कनेक्टेड है, फिर यहाँ से 3 3 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है, 5 5 से कनेक्टेड है, और 6 क्या है? 6 6 से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या है? स्वतुल्य संबंध है।
स्वतुल्य है। ओके, सेकंड देखो, सेकंड में हम क्या देखते हैं, सममित में क्या होता है, उसका विपरीत उसमें होना चाहिए। देखो 1 1, इसका विपरीत तो 1 1 यही हो जाएगा इसमें। 1 2 इसका विपरीत 2 1, 1 2 है ना, तो इसका विपरीत क्या होगा 2 1। देखो 2 1 कहीं है क्या इसमें पूरे एक्सरसाइज में, 2 1 2 1 2 1 2 1 कहीं दिख रहा है क्या, 2 1 2 1 कहीं भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये क्या है, सममित संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, तो 1 2 तो आर में दिख रहा, बट 2 1 आर में नहीं दिख रहा, यानी कि सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ओके, और देखो यहां से हम लास्ट देखेंगे संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, जहां से जो टर्म स्टार्ट है वहीं से अगला हमको देखना होता है, जहां पर वो खत्म वहां से अगला स्टार्ट। ये देखो इसमें संक्रामक में हम क्या करते हैं, जो खुद से क्या है, खुद से कनेक्टेड उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे 1 1 से कनेक्टेड इसको छोड़ दो, 2 2 से कनेक्टेड छोड़ दो, 3 3 से कनेक्टेड छोड़ दो, 4 4 से कनेक्टेड छोड़ दो, 5 5 से कनेक्टेड छोड़ दो, 6 6 से कनेक्टेड छोड़ दो। अगर इसको लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 पे खत्म, 1 से स्टार्ट, 1 2 इसमें मिल रहा है, 1 पे खत्म, 1 से स्टार्ट, 1 3 इसमें मिल रहा है। इसलिए हम जो खुद से कनेक्टेड होता है ना संक्रामक में, हम उसको काउंट नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो खुद से कनेक्टेड उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, इसको हम छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है, 1 2 1 2 2 पर ये खत्म। ऐसा कौन सा टर्म है इसमें जो 2 से स्टार्ट है, यहाँ देखो 2 से स्टार्ट है, तो खुद वाले को तो छोड़ ही देना है, तो खुद वाले को छोड़ दो, उसको तो देखना ही नहीं है। इसको देखो 2 पे यहाँ पे कंप्लीट, 2 से स्टार्ट, तो क्या मिल रहा है यहाँ से 1 और 4, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से क्या 4 बचा, यानी कि 1 और 4 मिल रहा है ना। यहाँ से क्या मिल रहा है 1 और 4। देखो 1 4 इस एक्सरसाइज में क्या यहाँ पर है, यानी कि ये तो मिल गया। और आगे देखो कहीं 2 है, 2 यहाँ से 2 पर खत्म, 2 से स्टार्ट, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 1 6 1 6। देखो इस पूरी एक्सरसाइज में क्या यहाँ पर है, यानी कि अभी भी मिल रहा है। और कोई 2 से स्टार्ट है और कोई नहीं है। अब 3 वाले को देख लो, ये क्या है 3 से खत्म। देखो 3 से कौन सा स्टार्ट है, ये तो स्वयं वाला स्वयं को देखने नहीं है। 3 पे खत्म, 3 से स्टार्ट, क्या मिल रहा है यहाँ से भी 1 और 6, 1 और 6, और 1 6 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और अगले में तो कोई है नहीं। और यहाँ से देखो 4 4 से स्टार्ट है, और 4 पे खत्म है, और 4 से स्टार्ट कौन सा है, तो 4 से स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ यही है। स्वयं को छोड़ भी दोगे, यहाँ से काउंट भी करो, तो क्या मिला 1 4 1 4 इसमें है, यानी कि क्या है संक्रामक है। ओके, संक्रामक है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।